नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक साल नमो नमो। एक साल नमो नमो, जी हां, ये हमारी खास पेशकश है जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि एक साल में विकास के कितने कदम चली मोदी सरकार। क्या मुद्दे जमीन पर उतर पाए हैं जो चुनावी भाषण में तैरा करते थे। क्या लोगों की जेब में कुछ आ रहा है, क्या लोगों का स्वाभिमान कुछ ऊंचा हो रहा है, क्या लोगों को यकीन हो रहा है कि हमारे यहां चुनी हुई सरकार हमारी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से DK वर्मा जी, जो लीगल सेल के जिम्मेदारी देखते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। और बीजेपी की राय रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कमल सौरोद साहब हैं, जो गौवंश रक्षा समिति भाजपा का जो प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेदार। वर्मा, आपका भी स्वागत है सौरोद साहब। इन दो मेहमानों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले सीधा सटीक सवाल मैं मुद्दे पर आता हूं और पूछता हूं सौरोद जी से। सौरोद जी, क्या देश में अच्छे दिन आ गए? देखिए भाई साहब, देश में अच्छे दिन आए हैं। चारों तरफ आज देश में विदेश में जहां भी जाएं वहीं हमारे मोदी जी की चर्चाएं हो रही हैं। आज भी चाइना के अंदर हैं, वहां इतना बहुत ही अच्छा, जब कोई अच्छा देश का भगत, देश का भारत माता का बेटा, अब से पहले कोई भी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री या कोई व्यवस्था कोई भी नहीं थी। आज हमारे यहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था है, चारों तरफ से नमो नमो हो रही है। चाहे वो यहाँ का लगा लो, विकास कार्य इंडिया के लिए लगाते हैं, विकास कार्य में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से। हर तरीके से हमारी सरकार सफल काम कर रही है। सरकार को एक साल होने के लिए आया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार में आज तक कोई भी हमारे में कोई घोटाला नहीं हुआ है, जबकि आए दिन घोटालों पे घोटाले होते थे। आज न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता इसमें लक्षित नहीं हुआ कि भाई कोई भी हमारी सरकार में घोटाला हुआ हो। तो आप मानते हैं कि जो घोटाला सरकार थी, जो घोटाला राज था, जो भ्रष्टाचार तंत्र था, वो मुक्त किया है मोदी जी ने। दूसरा, आपका मानना यह है कि जहां भी मोदी जी जा रहे हैं वहां भारत मां की जय जयकार हो रही है, वहां देश का शान स्वाभिमान बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये अच्छे दिन हैं? मैं सीधा सवाल करता हूं आम आदमी पार्टी से। वर्मा जी, जो सौरोद साहब ने बात कही है, क्या इससे अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जा सकती है? जी, मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूं। जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के पास भारत में रुकने का ही टाइम नहीं है जी, विदेशी दौरों पे लगे हुए हैं। ठीक है, गलत क्या है इसमें? बताता हूँ जी। पहले तो ये बता दीजिए कि इतने विदेशी दौरे कर लिए, कितना यहाँ भारत में जी कितना रोजगार लिया है वो जी भारत कितना भार अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पूछ लिए सौरभ साहब से। जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा विकास की नदियां बह रही हैं। जी। कौन सा विकास? विकास किसको मानते हैं आप? जी। विकास मैं उसको मानता हूं जहां एक जो सबसे निम्न तबका है, जी। जो बेचारा डेली रोजी रोटी कमा रहा है, कितना ऊपर उठ गया वो, बताइए मुझे। ये तो व्यापारियों की सरकार है जी। आप जवाब दीजिए। व्यापारियों की सरकार है, अदानी और अंबानी के लिए काम हो रहा है। देखिए भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी बैंक, भारत का बैंक है, ऑस्ट्रेलिया उसको अदानी अंबानी को कर्जा देते हैं, बोलते हैं जी वहां पर लगाओ। कौन सा रोजगार उसे ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करने से भारत का क्या फायदा होगा, मुझे बताइए। जी, आपका कहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है? नहीं, आप एक सिरे से नकार रहे हैं। अभी तक कुछ एक साल के अंदर ऐसा दो बड़े सवाल इन्होंने उठाए हैं। बड़ा आरोप लगा है सौरभ साहब आप पर कि ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारियों और खासकर दो ही नाम लिए हैं, अदानी और अंबानी, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो विकास की नदियां आप कह रहे हैं वो कहीं भी बहती हुई नजर नहीं आ रही। आप जवाब देंगे सीधा? मेरे मित्र जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल, मैं तो नकारता हूं उसको सिरे से, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपकी सरकार अभी दिल्ली में बनी है, आपने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, उसमें कौन सी चीजें सफल होकर आ रही हैं? आज आए दिन, तीसरे दिन, मतलब आप देखते हो, कल परसों दिल्ली का हादसा आपने देखा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्टैंडबाजी की सरकार चला रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो अपना घर नहीं चला सकता वो क्या जनता की सेवा करेगा, क्या आगे के वो रखेंगे ये लोग? जी, मैं एक सवाल आपसे आम आदमी पार्टी, मैं इनका जवाब लूंगा, मैं लेता हूं इनका जवाब। मेरे जहन में एक सवाल है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं पूछूं। आपने कहा है कि मोदी जी देश में रहते ही नहीं। आपकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा में क्या अंतर है? सर,
हमारी भाषा, कोई भाषा क्या है वो सभी को पता है, देश को पता है कि मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, आपकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा में अंतर क्या है? नहीं भाषा सर, भाषा इन दी सेंस दोनों एक ही बात बोल रहे हो, आप भी वही बात बोल रहे हो कि मोदी जी बाहर रहते। सर इसमें गलत क्या कह रहे हैं? मोदी तो रहते हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मोदी जी बाहर रहते हैं, इसमें गलत क्या है? गलत ये है सर कि जी। जाना, कुछ लेकर तो आओ, कुछ लेकर तो आओ विदेश से भारत के लिए। क्या लेकर आए मुझे बताइए ना, कि विदेश जाकर भारत के लिए ये लेकर आगे 2-4 काम तो मुझे बता दीजिए। जी, वहाँ टोटली उनके लिए काम हो रहा है, अंधारिया मानी के लिए, कि वहाँ हमने किस तरीके से काम करना है। कितने व्यापार यहाँ पर हो गए, क्या एफडीआई आ गए यहाँ पर, क्या एफडीआई यहाँ पर बिजनेस शुरू हो गए, क्या आम आदमी को रोजगार मिल गया? आपको लग रहा है मोदी जी घूमने जा रहे हैं? हमें तो यही लग रहा है घूमने जा रहे हैं। जी, मैं सरोज साहब, मोदी जी क्या घूमने जा रहे हैं, दुनिया देखने मोदी जा जी रहे का हैं? कार्य एक्चुअल में इनको, मेरे भाइयों को दिख नहीं रहा है, जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड, मैंने पहले भी दोहराई थी बात, सिर्फ स्टैंड की राजनीति करना आप जानते बता दीजिए ना, क्या हैं ये आप लोग बता दीजिए। सारे। आप सिर्फ धरना और प्रदर्शन के अलावा कुछ सर, भी नहीं कर आप काम सकते। बता आप दीजिए जनता ना। के लिए नहीं, काम के लिए मैं गिनवाता जी। हूँ, मैं गिनवाता हूँ। विदेश से जो काम कर रहे हैं। मैं विदेश का भी बताता हूँ, मैं यहाँ का भी बताता हूँ। वो अब से पहले प्रधानमंत्री जो भी गए और आपके सहयोगी रहे हैं, पहले आपने सरकार भी चलाई है उनके साथ में बैठ के, उन्होंने क्या किया आपसे पहले? आज जहाँ क्या कोई जानता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी आए, भारत माता का लाल है, उसके कोई जयकारे कहीं देखे थे लगते हुए? आपने कभी आपके जो सहयोगी रहे हैं आपकी सरकार में, उनके नाम से कभी किसी के वंदे मातरम का नारा लगता हुआ देखा है? भारत माता की जय लगते हुए देखी है? प्रधानमंत्री जी कभी देखे हैं आपने भी किस तरीके से भव्य स्वागत हो रहे हैं? वो सिर्फ, और अपने देश को, पड़ोसी को साथ में लेके चलना कोई बुरी बात नहीं होती। आज जो भी प्रधानमंत्री जी हमारे कर रहे हैं, सारे देशों से तालमेल, पहले पड़ोसी अपना सही होना चाहिए, जो पड़ोस सही है तो खुद सही है। हमारा देश तरक्की करेगा, 100% करेगा। और जो चीजें आज लेके आ रहे हैं वो तो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आप फ्री में फ्री बांटने की चीज करते हो। वो अभी मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था, मुझे कहना नहीं चाहिए, उसमें दे रखा है कि भाई केजरीवाल जी की मैसेज कहती हैं कि भाई आपने कितना बड़ा वादा कर दिया, ये भाई वाईफाई फ्री देंगे। कह रहे वाईफाई तो देंगे हम, सिग्नल तो नहीं देंगे। जी जी, उपहास की सरकार बना रखी है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी घूमने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हमारे सरकार बने हुए मात्र 2 महीने हुए हैं जी, और मोदी साहब को 1 साल हो गए। बिल्कुल, कंपैरिजन कर लीजिए जी। हम अपने काम गिनाते हैं, अपने काम गिनाते हैं। मेरे को बता दीजिए आप, देखिए आप। मेरे को एक बात बता दीजिए। हाँ। दिल्ली का डायमीटर कितने नहीं, किलोमीटर का है? नहीं, मेरे बात बता दीजिए। मेरे नहीं, आप काम की तुलना तब कीजिए, मेरी बात बता दीजिए। आप जनता से रूबरू हैं, आप मुझे ये बता दीजिए दिल्ली के डायमीटर कितना बड़ी दिल्ली है? चलो एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बड़ी दिल्ली है? हरियाणा ले लीजिए। आप हरियाणा ले लीजिए, छोड़िए। मेरी बात नहीं, मैं हरियाणा ले लीजिए जी। हरियाणा में आप ये बता दीजिए 6 महीने हो गए जी, मनोहर लाल को। बिल्कुल हो गए। क्या काम किया है 6 महीने में? हम 2 महीने में आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए ना, आप अपने काम बता दीजिए। जी, आधी कर दी जी, यहाँ पर खट्टर साहब ने बिजली के रेट बढ़ा दिए। जी, ठीक है, ये कंपैरिजन है। यहाँ बिल्कुल। रेट बढ़ गए हैं बिजली जी, के, जी। वहाँ बिजली आधी हो गई है। जी। एक आम आदमी को फायदा हुआ जी। है। पानी फ्री कर दिया गया जी। है। ठीक है, हर एक बस के अंदर जी। कैमरे लगा दिए गए जी। हैं, गार्ड नियुक्त कर दिए गए हैं। जी, हर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जी, हमारे मंत्री जी दौरे लगाते हैं। जी, जो हमारा सिस्टम क्या है, जी। प्राइवेट, आपको ये पता है हमारे प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर 25% कोटा गरीब आदमी के लिए है। एक बात, मैं गरीब आदमी की बात करूंगा, जी आम बिल्कुल आदमी की बिल्कुल, बात आम आदमी की बात। जिस बस के ड्राइवर को पीट के मार डाला गया, उसमें भी सीसीटीवी कैमरा था। जिस बस के ड्राइवर को पीट के मार डाला गया, किसने मारा? वो किसने मारा है? वहाँ कहाँ था? क्या उस टाइम बस कहाँ थी? बताओ आप। मुंडका में थी? डिपो के अंदर थी ना? नहीं, डिपो में नहीं, सड़क पर थी। किसने मारा वो बताओ? किसने मारा? राहगीर ने मारा। हाँ, राहगीर। रोड रेज में हुआ। हाँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्या वो सीसीटीवी उस बस में भी लगा था किस बहस में सर? जिसमें हत्या हुई है? नहीं सर, उसके हत्या हुई है तो उसकी वो चल रही है, हम उससे मैं इंक्वायरी की बात नहीं कर नहीं रहा हो हूँ। सकती। वकील साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उस बस में सीसीटीवी कैमरा लगा था? आपने अभी दावा किया है मेरे दर्शकों से कि दिल्ली के सभी बसों में मैंने सभी बसों में नहीं बोला। जी, मैंने सभी बसों आपने कहा था। नहीं, मैंने तो ये बोला आप बोलिए कि मैं ये नहीं कह अंदर। हाँ, मैंने सभी बसों में नहीं बोला। आप बोल रहे थे सभी में नहीं लगा। हाँ, सभी में नहीं लगा। जी। काम चल रहा है। 2 महीने में कितना काम कर सकते हो? नहीं, वही बात। 2 महीने में कितना काम कर सकते हो? 2 महीने का काम। जी। प्राइवेट स्कूल के अंदर जी, जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उसमें इतना अच्छा काम चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल को, सरकारी स्कूल को प्राइवेट की दर्ज पर चालू करने वाले हैं ना भविष्य में। वो भी यही कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। काम चल रहा है। वो भी यही कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। आप
एक मिनट। दोनों ही सरकारें भविष्य, दोनों ही सरकारें अभी भी भाई का वर्तमान जवाब में मैं दे सरकार है, देता हूं। लेकिन भविष्य में वो काम करने का वादा कर रही है। मैं इस गर्मा गर्म बहस को जारी रखूंगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़ूंगा और जानूंगा कि दिल्ली में क्या हुआ और दिल्ली के ऊपर बैठी बड़ी सरकार में क्या हुआ। देखते रहिए एक साल नमो नमो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया गया और मैं कहूं एक वायदा किया गया। उन्होंने पहले कहा था कि दिल्ली की लगभग सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, काम चल रहा है, कुछ बसों में लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं इनसे ही जुड़ता हूं। और बताएं आपको मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की आप तुलना कर रहे हैं, 2 महीने बनाम 12 महीने करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि एक इतने बड़े देश को चलाना और एक छोटे से प्रदेश को चलाना कोई समानता हो सकती है क्या? नहीं जी, मैं आप बात से एग्री करता हूँ जी, समानता बिल्कुल भी नहीं हो सकती जी, लेकिन एक छोटे स्तर पर जी, आदमी काम, बाकी स्टेटों में भी तो इनकी गवर्नमेंट है, जी है। सरकार तो मोदी की है ना, हर जी। जगह मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े। बिल्कुल मोदी के नाम तो पर। मोदी के नाम पर काम भी तो होना चाहिए। जी। लेकिन कहीं जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखाई दे रहा। आपको मध्य प्रदेश का काम नहीं दिख रहा? मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान का कोई काम नहीं दिख रहा? मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वहां पर, कर रहे हैं। हाँ। फिर भी चुन चुन के बार बार शिवराज, जल समाधि से मैं जवाब दे देता हूँ। मैं भाई का जवाब दे देता हूँ। जी जवाब मैं दे भाई का जवाब दे देता हूँ। किसानों- सबसे पहले जी, जी। मैं सबसे पहले भाई का जवाब वो देना चाहता हूँ कैमरे वाली बात। जी। इनके कैमरे फिट होते हैं जहाँ एक आदमी की जान जारी होती है, वहाँ के लिए सिर्फ स्टैंड के लिए इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं। जो पेड़ पे अभी किसान, जो अभी भाई गजेंद्र। बात कर रहे हैं, वो कि गजेंद्र, ठीक है, जिसकी गजेंद्र की आत्महत्या हुई, इनमें सारे षड्यंत्र बनाते हुए स्टैंड था वो एक, इन्होंने कैमरे भी लगाए गए, सारी मीडिया ने भी वो दिखाया, सारा सिस्टम किया। उस तरीके से इन लोगों ने, मतलब ये कैमरे लगाने का इनका काम है। मतलब कैमरे वहां होंगे जहां नौटंकी जहाँ होगी। नौटंकी होगी वहीं कैमरे होंगे। जी आप जी बिल्कुल। क्या किसान ने आत्महत्या उससे पहले, क्या उसके बाद नहीं हुई किसान का आत्महत्या? वो क्यों हुई? इसको वो लाइव क्यों हुई? सर लाइव क्यों हुई सर? हम इस चीज मिस हैपनिंग कहीं भी हो सकती है। वो मिसहैपनिंग थी या नौटंकी थी, वो पूछ रहे हैं आपसे। सर वो तो कहेंगे ही। जी वो आप ये क्या बता कहेंगे? देना। आप बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ, जी। मिस हैपनिंग कहीं भी हो सकती है। ये मिस हैपनिंग कहीं आपका कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को सुनने आ रहा है या फांसी लगाने आ रहा है, ये बताइए। हमारा कार्यकर्ता किसान के उसके ऊपर आत्महत्या की उसने, और वो भी पुलिस का मामला है, सारा मैटर है जी। कोर्ट के अंदर है, सब डिसाइड हो रहा है बिल्कुल, उसके अंदर। बिल्कुल। क्या किसान आत्महत्या सिर्फ दिल्ली के अंदर ही हुई है? उसकी पीछे की पर ऐसी आत्महत्या तो कहीं नहीं पहले मेरी हुई। बात मैं पहले माफी मान- चाहते हुए बोल रहा हूं। उसकी मैं, मेरा दिल आहत होता है कि मंच से पे बैठी हुई दिल्ली सरकार ये देखती रही कि एक किसान, जिसे किसान कहते हैं, मेरा तो इसमें भी विरोध है कि वो किसान थे भी या नहीं, ये भी एक दिन चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन एक आदमी अपनी जान गंवाता रहा और मंच पर बैठे हुई पूरी सरकार भाषणों में मुक्त रही। आपको लगता नहीं? एक आम इंसान की तरह नहीं, बताइएगा, पहले- आम आदमी है आप, मैं इसका एक जवाब आपका दे- दिल नहीं पसीजता? मैं यही बात कह रहा हूँ, उसके पीछे की धारणा देखो। जिनको ये किसान क्यों बता रहे आत्महत्या हैं, हुई? उनकी उसके बेटी लिए? ने एक क्यों स्टेटमेंट दिया भी। आत्महत्या हुई? क्यों? उसके पीछे क्यों? अभी उस किसान की मुआवजा नहीं बेटी, दिया गया। जिसको ये लोग वो किसान गरीब कह रहे नहीं हैं, था। उनकी गरीब- बेटी ने अभी एक स्टेटमेंट दी गजेंद्र जी है। गरीब नहीं थे, क्या? 21,000 रुपए एक पगड़ी का बांध के उसी दिन आए क्या थे। एक- 1.5 लाख रुपए उनकी जेब में था। 1.5 लाख रुपए जिसकी जेब में हो, वो उस फांसी आदमी क्यों को लगाया? भारत में गरीब कौन कह सकता, आप मुझे बता दीजिए।
सर क्या एक पगड़ी बांधने को जो 21,000 रुपए ले रहा हूं, मुझे साबित कर दीजिए कि गरीबी की रेखा क्या है साहब, और गरीब की परिभाषा क्या है। आम आदमी पार्टी के चश्मे से देख रहा हूं मैं, आप बता दीजिए गरीब कितने पैसे का होता है। क्या किसानों की आवाज कोई आम आदमी नहीं उठा सकता? बिल्कुल उठा सकता है। तो किसानों की आवाज उठाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। आप नेता बोलिए, फिर उसे अपना नेता बोलिए। हम नेता- आप आम आदमी पार्टी का नेता बोलिए जी। उन्हें किसान के लेके जी उन गरीब किसानों की जो आत्महत्या बेरोजगारी से कर रहे, भुखमरी से कर रहे, उनकी तुलना उनसे मत जो भी कीजिए। रीजन रहा, लेकिन उसके पीछे आपको रीजन ढूंढने होंगे जी। कि क्यों किसान ने आत्महत्या की, क्या मजबूरी थी, क्यों किसान इतनी आत्महत्या जी, कर रहे, आप क्यों सरोज साहब, धरना पे बैठे जी, हुए? बेशुम। क्या कर रही है बीजेपी? सरोज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई से, बार बार कह रहा हूँ, अभी उस बेटी ने एक व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, न्यूज पे मैंने देखा था, पेपर में, कि बेटी ने लिखा कि केजरीवाल जी, क्या जैसे मेरे पिताजी को आप 10 लाख रुपए दे रहे हो, मैं 20 लाख रुपए देती हूँ आपको, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे आप, जिन्होंने मेरे पिताजी की जान ली है, जिन्होंने उकसाया जान के लिए? इंक्वायरी चल रही है। जी, नहीं, वो सब जुडिशियल है, उस पर ज्यादा कमेंट करना अच्छा भी नहीं है और हमारी मर्यादा से बाहर है कि कोर्ट में जो चीज विचार। लेकिन एक बात, 1 साल नमो नमो, सरोज साहब, सारी चीजें आप व्हाट्सएप से ही देखते हैं, कुछ छोटा अपने हाथ भी करते नहीं, हैं। मैं पूरे दिन सोशल मीडिया पर रहता हूँ जी। मैं एक चीज और बता देता हूँ भाई को, लाइट की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली में कितनी लाइट दे रहे हो? कितनी लाइट दे रहे हैं? हाँ, कितनी लाइट दे रहे हो? 2400 ये सिर्फ आपकी स्टंटबाजी का सिस्टम था। आज तो केजरीवाल जी क्यों नहीं जोड़ते जाके आप तार, एक काम जहाँ धरना कीजिए ना, प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे लोगों तराई से तराई वहाँ मच रही है, जाकर गर्मी का टाइम है, वहाँ जाके लोगों को आप पूछिए, लोगों से- कितनी बार मैं आप देखता हूँ लोगों से वहाँ। वहाँ जाकर पूछिए जी। कितने कितना आपका मानना है कि आप पानी आपका भी दे तो रहे हो, बिजली भी डिपार्टमेंट दे भी रहे हो। प्लास पेचकस लेके खम्भों पर नहीं चढ़ता। आपका आम आदमी पार्टी का मानना है कि पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। कल आपके ही एक विधायक के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई है दिल्ली में, पानी की मांग को लेकर। पानी देते तो क्यों होता है ये काम? बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी ये सारा काम करवा रही है, वो इसकी लोकप्रियता से घबरा गई है, इन्हें पता है जी। इन्हें। अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं दिल्ली के अंदर। आपके पास बीजेपी के अलावा क्या मुद्दा है? आपके पास बीजेपी के अलावा क्या मुद्दा? बीजेपी कोई वही नहीं है। हमारा मेन मुद्दा करप्शन है। आपके खिलाफ जो भी आवाज हमारा उठती है, मुद्दा मेन करप्शन है। करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। मोदी जी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मोदी जी का तो आप नहीं, मोदी जी भी तो करप्शन के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए मुझे, मेरा सवाल है, 20 खदानों की नीलामी हुई और 2000 करोड़ से ज्यादा सरकारी खाते में आ गया, इसे आप मानते नहीं एक देश के लिए बड़ी जीत है? जब उस टाइम पहले 2G घोटाला हुआ था, नहीं, मैं कोलगेट की बात कर रहा हूँ। कोलगेट की पहले जो नीलामी हुई थी जी, पहले बीजेपी सरकार नहीं थी। पहले बीजेपी सरकार अपोजिशन में नहीं, अपोजिशन में थी, आवाज उठाई, उन्होंने ही आवाज उठाया है। संसद का घेरेबंदी उन्होंने की है, घोटाले किए वहां तो जिनके साथ तब आप तो आप नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, तब तो हम कभी कांग्रेस के साथ ये नहीं करेंगे, कभी कांग्रेस के साथ ये नहीं करेंगे, फिर आपने वहाँ नहीं, तब तो आपके सांसद भी नहीं थे, संसद में आवाज ही बीजेपी ने उठाई है। आप तो अब 4 सांसद वाली पार्टी आप हुए हैं आप, लेकिन तब तो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। क्या आप इस बात को, जो खजाने में पैसा आ रहा है, इसको देशभक्ति नहीं मान रहे? सर मान रहे या नहीं मान रहे? नहीं सर, जो देश के खजाने में पैसा आ रहा है वो देशभक्ति। हम तब मानेंगे जब एक आम आदमी ऊपर लेवल उठेगा उसका, जब तहसील से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सिंगल विंडो कर दी गई मोदी जी ने। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जी। मुझे पता है वहाँ पर आप मेरे साथ चलना, जी, जी। मैं आपको दिखाऊंगा क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने- कौन सा लेन देन खत्म हो गया है यहाँ पर? कोई अनऑथराइज रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। ये दिल्ली में नहीं हो रहा। नहीं, दिल्ली में नहीं हो रहा। दिल्ली में कहाँ हो रहा, आप बता दिए। मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, आप मेरे साथ चल लीजिए। जी जी, हर जगह लेन देन, हर जगह सेट बैठे हो। एक भाई- राशन कार्ड बनवाने के लिए गरीब आदमी भाई ने को 15 बोला रुपए है- देने पड़ते हैं। जी, कहाँ से भ्रष्टाचार जी, खत्म हो गया? भाई ने बोला आज है सुबह कि ही मैं यहाँ पर अनऑथराइज रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। फूड सप्लाई ऑफिस गया हूँ जी। फूड सप्लाई ऑफिस गया हूँ, वहाँ पर 1500 रुपए मांग रहे हैं उसके भाई ने एक बोला, आम आदमी के। भाई ने बोला है कि अनऑथराइज रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। बीजेपी अनऑथराइज रजिस्ट्रियां हो रही हैं, मैंने ये बोला है। बीजेपी कालाबाजारी का काम नहीं करती, प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करती, आप एक अनऑथराइज कानूनी कालों की इंक्वायरी रजिस्ट्री करवा नहीं लीजिए ना, होगी। वहाँ रजिस्ट्रियों की ठीक है जी, चेकिंग करवा अगर लीजिए। डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होगा कि डेवलपमेंट सारी चीजें घूम फिर कर हम एक बार फिर उठाएं। मुद्दे पर आते हैं। हमारी चर्चा का विषय है 1 साल नमो नमो। 1 साल में मोदी जी ने क्या काम किया? जो मोदी जी ने चुनावी भाषण दिए थे, जो चुनावी वायदे किए थे, जो नारे लगाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है भारत में? 12 महीना बीतने को जा रहा है मोदी सरकार को। 5 बड़ी उपलब्धियां बताएं सरकार की, सरोज साहब, जिन पर आपको नाज है, जिन पर आपका सीना 56 इंच का होता है। जी,
सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार में जी राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू हुआ। जी। ठीक है जी, गौवंश संवर्धन संरक्षण। जी ठीक है जी, हरियाणा व साहिवाल नस्लों की गायों के ठीक ये तो एक ही बात हो गई, संवर्धन एक ही के लिए। चक्कर हो गया। हाँ ठीक है, जो पैसे दिए गए जी। हैं वो मैं बता रहा हूँ भाई को। रोडों का सबसे पहले आपने देखा होगा, यहाँ कभी जमुना पार नजदीक बता देता हूँ, दूर की जाने की जरूरत नहीं है। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे, कृष्णपाल जी आए थे। जमुना पुल कितनी परेशानी होती थी हमारे जमींदार किसान भाइयों को। वहाँ से हमारे जमुना के दोनों साइडें हमारी जमीन है हरियाणा की, वहाँ से सारा वो हमारा अनाज लाने के लिए, खाद पहुँचाने के लिए, सारी व्यवस्था के लिए आज वहाँ पुल बनाया जा रहा है जमुना पे। कितनी लंबी लंबी हाईवे बनाई जा रही है। अटल जी के राज में सारी जितने अटल जी के राज में सारी की सारी व्यवस्था पहले भी अटल जी के राज में करी गई थी, और आज भी अटल जी के नाम से हमने वो ये निकाल रहे हैं राजमार्गों का उनका। ठीक है जी, गरीबों के लिए पेंशन योजना। पुराना नया कोई भी काम नहीं हुआ, पुराने सारे ऑर्डर पास हो रखे हैं, पुराने ये सरकार बदलती है तो फीता भी सरकार ही काटेगी। काला धन आ गया। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल सीधे उनसे बताइए। काले धन के लिए कानून पास हुआ है, आपको पता ना हो शायद, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, कानून मेरी बात, काला धन आ गया विदेश आप से, मेरी बात सुनो। 60 साल में कांग्रेस ने राज किया, आप लोग उसमें भी लिप्त हो, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी भी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अभी बता देंगे कुछ दिन में पिटारे खुलने चालू हो जाएंगे, आपके भी, आपके पार्टनरों के भी। मतलब आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा काले धन में। बिल्कुल 100% निकलेगा। तो एक आध तो प्रूफ तो दे दीजिए। यहाँ पर आप मीडिया में बैठ कर ये तो पूछिए भाई, बगैर प्रूफ। आरोप आप पर लग रहा है, आप सीधे सवाल कीजिए। आप पर आरोप लग रहा है, आप सीधे सवाल कर सकते हैं। जी बताइए, प्रूफ कीजिए। आपने क्या चंदा जो उगाया था, आपने जो चंदा उगाया था उसका हिसाब किताब दिया? आपने जो चंदा उगाया था आपने हिसाब किताब दिया? ये काला धन कहेंगे हम, इसको और क्या कहेंगे? आप उसका हिसाब जनता के सामने दें, पब्लिक को दें वो हिसाब किताब। हो गया आपकी बात? 1-1 रुपए का। आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी बताइए। बोलो जी बोलिए। आप ये बताइए, बीजेपी कांग्रेस कितनी पर्चियां काटती है 20,000 से नीचे की? बताइए मुझे। हमारा तो सारा हिसाब ऑनलाइन है। आप बताइए 20,000 से पर्चियां कितनी करती है बीजेपी? ऐसा है, मुझे आप प्रूफ दे दीजिए कितनी 20,000 की पर्ची करती है। आप एक आपने पर्ची कितनी तो देखी दिखा दिए है? कि आपके मैं दिखा दूंगा, नहीं, काले धन की बात, आपके चंदे की बात और चंदे पर आरोप। नहीं, चंदे पर मैं बताइए ना, 20,000 से पर्ची आपको तो मुझे होगी कि 20,000 ये जवाब ये वर्मा जी वकील साहब, ये जवाब आपको मुझे नहीं देना है। ऐसी बात है, सिर्फ और सिर्फ आप चैनलों पर रहने के लिए करते हो आप लोग। ये जवाब काले धन का, जनता चंदों के हेर फेर का जवाब आपको प्रशांत भूषण को भी देना है, आनंद जी को भी देना है, योगेंद्र यादव को भी देना है, साजिया इल्मी को भी देना है, बिन्नी को भी देना है। अब बीजेपी वालों से पूछिए ना। आपके तो घर में घेराबंदी है। आपके घर में क्या हुआ? आपके घर में क्या हुआ ये बता दो। आपके घर में मैं तो कह रहा हूँ आपके घर के लोग भी आपसे बोला जा रहा है। आप ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप उंगली कैसे उठा सकते हो? प्रधानमंत्री जी और नहीं उठा सकते आप अपने पहले घर को संभालो। पहले घर को संभालोगे तो फिर जाके बाहर संभलेगा। घर में नहीं, हमारी टेंशन मत लीजिए आप। जी, टेंशन न इस सरकार की लीजिए न उस सरकार की लीजिए। दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूत है और हमारे नेता जैसा दूध का धुला भी नहीं है। लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या जानना चाहती है? जनता के हिस्से का भी दर्द देख लो। आप दोनों तो बड़े बड़े नेता हो, आपके बड़े बड़े नेता हैं। जनता के हित में दिल्ली में क्या हुआ? मोदी सरकार की विफलताएं बता दो, 5 विफलताएं आपकी नजर में जो लगती हैं। मोदी सरकार ने सबसे पहला बहुत बड़ा भाषण जो दिया था कि काला धन आ जाएगा, क्या जी ठीक है, नहीं आया। नंबर 2, दूसरा भूमि अधिकरण का जो बिल था जी, वो बिल उन्होंने वापस कर दिया, नया अध्यादेश जारी कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, इन्होंने बोला था विकास की नदियां बह जाएंगी, जी, जगह जगह विकास होगा। जी, कौन सा विकास हो गया? ठीक बात है। 3, क्या किसानों, ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। जी, सिर्फ व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के लिए काम। व्यापारी देश के नागरिक नहीं है, नागरिक आम आदमी है। व्यापारियों को जीने का हक नहीं है। व्यापारियों को जीने का हक है, व्यापारी सामर्थ्य है। व्यापारी लेकिन व्यापार पहले नहीं तो- करे। पहले तो जिनको मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी जिन्होंने आप इतने जिताया, व्यापारियों के व्यापारियों विरोधी ने क्यों जिताया? हैं? क्या किसानों ने जिताया? हाँ, बिल्कुल जिताया होगा, व्यापारियों व्यापारियों ने भी जिताया होगा। व्यापारियों ने वोट जिताया, किसान मतदाता तो कोई भी हो सकता है, जिताया। क्यों नहीं जिताया? क्यों नहीं किसानों ने किस लिए जिताया? जिताया? लेकिन आप व्यापारियों के इतने विरोधी क्यों हैं? हम व्यापारियों के विरोधी नहीं है। फिर क्यों? हम व्यापारियों के विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार को यह देखना चाहिए कि सिर्फ व्यापारियों के लिए काम करना है, एक आम आदमी के लिए काम नहीं करना है। इनको सिर्फ क्या एक आम आदमी जनधन योजना किसके लिए महसूस करता है? है? मेरे को एक बात बता दीजिए, जनधन योजना किसके लिए है?
जनधन योजना में क्या आप बता दीजिए। आप बताएं। नहीं, आप बताइए ना। आप बता जनधन योजना का- वकील साहब, आप वकील हैं, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, आपने कभी ऐसा कोई खाता खुलता देखा दुनिया भर में जिस आदमी के पास अपने कागज नहीं हो? आपकी पूरी लाइफ, मुझे लग रहा है 10-12 साल की आपकी प्रैक्टिस होगी, इस साल से पहले एक भी ऐसा खाता आपने खुलता देखा जिस आदमी के पास अपना रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, जिस आदमी के पास अपना वोटर कार्ड नहीं, आई कार्ड नहीं है? ये क्या छोटी उपलब्धि मान रहे हैं क्या आप? क्या खाता खुलने से 15 लाख रुपए आ गए उनके अकाउंट में? खाता खुलने से उसकी उल्टा खाता खुलने से उन बेचारों ने 1000-2000 रुपए लगाए, उल्टा गलत। सरकार के उसमें पैसा अकाउंट जमा हुआ है, उसी ब्याज और ले रहे हैं। तो अटल बीमा योजना भी शुरू हुई है, 12 रुपए में 2 लाख रुपए का क्लेम। आप समझते हैं 2 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी धरोहर होगी? जिसके पास ये- कुछ ये- भी नहीं उसके ये लिए क्या तो बहुत आम कुछ है। आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है? जन अब इसका आगे जी, परिणाम देखते हैं। जी, परिणाम क्या होगा इसका? अच्छा परिणाम होगा? तो नहीं, आगे अच्छा होगा? स्टार्ट हुई है, अभी देखते अच्छा हैं। होगा? नहीं, अच्छी है या नहीं है ये अच्छा बताएं। है। अच्छी है, आप दिल से सराहना करते हैं। देखिए, हम जी। भागने वाली पार्टी चलिए, नहीं है। कहीं तो ये मोदी जी के समर्थन में आए हैं और कहते हैं ये अच्छी स्कीम है। सरोज साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो मेरे भाई बार बार कह रहे थे अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर किसकी अच्छाइयां हैं ना तो उनको अच्छाइयों में गिनो, बुराइयां हैं तो बुराइयों में गिनो। तो उन्होंने अच्छाई में गिना तो अभी अच्छी बात को अच्छी कहा तो। हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ। कहनी चाहिए, और सच्चाई है तो कह रहे हैं। तो आप जवाब सरकार तो की दे दीजिए, सच्चाई- मैंने 5 जी, उनका तो जवाब हाँ। ले लीजिए इनसे। आप बता दीजिए, आप विकास की नदियां कह रहे थे, कहाँ विकास की नदियां? विकास की 2-4 विकास गिनाइए। आप बताइए। हरियाणा में देखिए बता भाई दीजिए, साहब, हमें छोड़िए। जी, जी। दिल्ली में छोड़िए, आप यहाँ बता दीजिए। मेरे से पहले तो भाई साहब ने दे दिया आपको जवाब, ताकि मैं भी दे देता हूँ। कोई नहीं, दिक्कत आप दीजिए भाई साहब, हाँ। तो मैं भी दे बीजेपी के देता हूँ। प्रवक्ता आप हैं, अभी मैं नहीं आपने हूँ। अभी जी। आपने बताया पेंशन का, अभी आपने बताया जनधन योजना, अभी आपने बताया गौरक्षा का, ठीक है जी। जी। और जहां ये नदियों की बात कर रहे हैं, अब मैं पानी से भी रिलेटेड बात कर देता हूँ। जी, गंगा की सफाई, जी। अब से पहले किसी सरकार ने, किसी ने भी सोची क्या? एक पॉइंट में भी आम आदमी पार्टी ने कोई बात रखी गंगा जमुना सरस्वती के बारे में कुछ होना चाहिए, देश के बारे में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं किया आज तक इन्होंने। ये सिर्फ बोलते हैं क्या, एक भाई स्टैंटबाजी का काम करना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनको मोदी जी की अच्छाई दिख नहीं रही। नहीं, ये बड़ा सवाल तो है, मार्मिक सवाल भी है वर्मा जी, कि गंगा माँ साफ हो, निर्मल हो, ये पहली बार ऐसी शुरुआत हुई है। और एक धार्मिक आस्था भी जिस व्यक्ति की है, मैं हिंदू हूँ, मेरी धार्मिक आस्था गंगा में है, हो सकता है आपकी भी हो, भाई की भी हो, देश की भी है। और गंगा सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं, सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, व्यापार का भी प्रतीक है। पहली बार देश में कोई गंगा जी के लिए अलग मंत्रालय बना है, ये अच्छी बात नहीं था? क्या गंगा जी सफाई के लिए पहले खजाना नहीं खोले गए? नहीं, खजाने तो सिर्फ खजाने खोले गए थे जी, पहले? बिल्कुल क्या खोले। हुआ उनका? आज के खजाने नाम खोलने पर लूट हुई है। जी, कहीं कोई सफाई नहीं हुई। पहले भी पैसा दिया गया है गंगा के नाम का, यमुना के नाम का, लेकिन सफाई कुछ नहीं हुई। अभी आगे जाकर अभी कितनी सफाई हो गई? कहाँ कौन से घाट साफ है? ग्राउंड में काम है, आप ये आज काम बताइए, चल रहे हैं सारे। यमुना के कौन से घाट साफ है? 80 घाट पे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही फावड़ा चलाया था। फावड़ा चलाने से सफाई होगी सर? शुरुआत तो होगी। शुरुआत तो सर पहले ऐसे बहुत हो रखी है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाया, मेरे को बताओ। फावड़ा- एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए, नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, सिर्फ एक मोदी ही फावड़ा क्यों चलाने गए, उसी क्यों घाट झाड़ू पे लगाने इनके- चले? उसी घाट आप पे- मुझे एक नाम बता दीजिए उसी राघव घाट साहब, पे इनके मेरी राष्ट्रीय जनता को कार्यालय के तसल्ली हो जो जाएगी। कार्यालय खोला था वहीं का एक कार्यकर्ता था। मेरे दर्शकों को तसल्ली हो जाएगी कि गंगा के घाट पे जाके किसी प्रधानमंत्री ने फावड़ा चलाया। एक नाम बता दीजिए। क्या फावड़ा चलाने से मुद्दा हल हो जाता है? क्या शुरुआत करने से मुद्दा खत्म नहीं होता? देखो, शुरुआत करना एक अच्छी बात जी। है, लेकिन उसको अंत तक ले जाना जी, सफलता अभी का अंत नहीं हुआ ना, है, अभी 1 साल हुआ है, अंत नहीं हुआ है। स्वच्छ तो भारत अंत की मिशन बात तो हम 5 साल बाद प्रधानमंत्री करेंगे। जी ने- आप सरोज साहब, इनका दूसरा आरोप आप पर बहुत बड़ा था, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या लेके आए मोदी जी विदेश से अपने पिटारे देखिए, में? बिल्कुल भी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। रोजगारी तो इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी थी। जी। ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की चीजें बांटना कि ये मैं दे सर, दूंगा, आप वो मैं बांट दूंगा। कार्यक्रम एक तो मिनट, बनाइए, पहले बात आप सुन कहाँ लीजिए, बनाइए? पहले मेरी आप बात सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लीजिए। आप हमारे ऊपर, आप अपने काम बताइए ना, मैं हमारे को अपने छोड़िए। मैं हमारे को छोड़िए, आप अपने काम बताइए। मेरी बात सुनिए। आलोचना बहुत आम आदमी की आप पार्टी के काम बताइए। प्रवक्ता ये है, आम आदमी की बात ये आप ये बताइए, बताइए, आप बीजेपी की क्या बताइए। है? जी, ये आम आदमी का पक्ष ये रखेंगे। इनको बीजेपी का कुछ दिखाई दे या नहीं, क्योंकि ये काले चश्मे डाल रखे हैं इन्होंने। सर, रोजगार की बात हो रही है। मेरी बात सुनो। आप सीधे जवाब पे आइए। आप सुनिए। सरोज साहब, बातों को गोलमोल मत कीजिए, सीधे जवाब पे आइए। क्या रोजगार लेकर आ रहे हैं मोदी जी? देखिए, बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? 88,000 नौकरी अभी हरियाणा सरकार में, आपने पढ़ा होगा कई बार पेपरों में, खूब जी, हरियाणा सरकार लेके आ रही है किस मोदी फील्ड जी में के सेंटर में, 88,000? जिसमें आज तक 32,000 तो पुलिस में ही आ रही है। 32,000 तो आगे? पुलिस- अरे शुरुआत हो यार गई। कमाल है। शुरुआत हो गई। सर,
आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रहा है। आप हर बार वर्मा जी कह रहे हैं आगे क्या, आप क्या चाह रहे हैं? 9 महीने का बच्चा एकाएक आज पैदा होते ब्याह कर दो। आप हमसे 2 महीने का ऐसा मांग रहे हैं? नहीं मांगा मैंने, आप मांग रहे हैं? नहीं मांगा मैंने नहीं मांगा। मैंने तो सिर्फ बात को महीने की बात किसी ने कही नहीं कि 1 साल नमो नमो जो हो रहा है क्या वो प्रतिफूल हो रहा है? नहीं, मैंने बिल्कुल केजरीवाल जी के कार्य पहले सवाल नहीं उठाया। मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं 49 दिन की बात करता हूँ। 49 दिन में तुम छोड़ के भागे, 49 दिन के अंदर तुम सरकार छोड़ के भागे, मोदी जी आप छोड़ के भागे। अब 2 महीने की 49 दिन को भूल जाइए और सरकार बदल। आप रोजगार पे बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर हार चुके हैं, सिर्फ 3 सीट आपके पास रखी, सुपड़ा साफ हो चुका है आपका दिल्ली। भाई साहब वोट ऑफ परसेंट देखिए, हम बातों के बतासे अगर बांटने की बात होती है, बातों के दिल्ली के अंदर बुरी तरह से बातों के बतासे अगर बांटने की बात होती है तो ये जाहिर है कि इस देश में नेताओं से अच्छा कोई नहीं बोल सकता। इन्हें 24 घंटे भी बिठाए रहो तो ये टोपी वाले और ये पटके वाले हार मानने का नाम नहीं लेंगे, राह रोकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन देश में क्या स्थिति है, देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, देश में क्या पटरियां बन रही है, क्या रेल का काम चल रहा है, क्या गंगा का काम चल रहा है, क्या बेरोजगारी पे लगाम लगाई जा रही है, क्या मोदी साहब की विदेश यात्राओं से देश का मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, ये मुद्दे जारी रहेंगे। लेकिन आज बस इतना ही, क्योंकि ये दोनों ही अपनी बात पर अडिग है और होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपनी पार्टी की बात को रखने के लिए आए हैं। वर्मा जी, आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज साहब, मैं भी आपका धन्यवाद आपका भी करूंगा। तो आपने देखा कि इस गर्मा गर्म बहस का ये हल निकला कि दोनों ही नेता अपनी जगह से हटने का नाम नहीं ले रहे। ये जनता है, जनता सब जानती है, शायद नेताओं को ये भ्रम हो जाता है। 1 साल नमो नमो में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर 24। नमस्कार।